हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी। मैंने आपको पिछली क्लास में रेस्पिरेशन के बारे में बताया था कि रेस्पिरेशन होता क्या है, यानी कि हमारी बॉडी में क्या काम करता है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत है, यानी कि ऑक्सीजन लेने की हमें क्यों ज़रूरत है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ लिम्फेटिक सिस्टम। कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। लिम्फेटिक को हम हिंदी में लसिका तंत्र बोलते हैं, आपको 10th क्लास में पढ़ा होगा। और ये बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, सीबीएस। और ये हमारे किसी भी यानी कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कोई भी नर्सिंग कंपटीशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो मैंने आपको आज लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बताया था। तो लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि होता क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा मेन लिम्फ क्या है। लिम्फ एक फ्लूइड होता है, क्लियर फ्लूइड होता है, जो क्या करता है, ये हमारी जो भी कुछ भी हमारी बॉडी में, आपको पता है ब्लड सप्लाई, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि वो ब्लड सप्लाई करता है। यानी कि आर्टरी और वेंस हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई करते हैं। उन आर्टरीज और वेंस आगे बहुत से हमारी पूरी बॉडी में फैली होती है। सो हमारे आर्टरीज के बाद बहुत आर्टरियाँ बहुत स्मॉल होती बहुत ज़्यादा छोटी छोटी इकाइयों में बटी होती है। ये तो उन इकाइयों से सबसे लास्ट में आगे क्या होती है, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज में जब आपको पता है कैपिलरीज बहुत थिन होती है, बहुत ब्रीक होती है। और ब्रीक होने के कारण उसमें जब भी हमारा ब्लड सप्लाई करते हैं ना, यानी ब्लड फ्लो होता है, तो उसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ब्लड का। तो प्रेशर ज़्यादा होने के कारण भी हमारी जो कैपिलरीज है वो लीक हो जाती है। लीक यानी कि उन लीक होने के कारण उनके बीच से हमारा जो ब्लड है, यानी कि जो कुछ भी फ्लूइड है वो हमारा बाहर निकलने लगता है। बाहर निकलने के बाद हमारे टिश्यू और सेल में कलेक्ट हो जाता है। अगर वे फ्लूइड आपको पता है तो हमारी जो कैपिलरीज है ना, वे डे में 20 लीटर ब्लड रेगुलर, यानी कि पर डे 20 लीटर ब्लड सप्लाई करती है। तो कैपिलरीज यानी कि अपनी कैपिलरीज पर डे 20 लीटर ब्लड अपने अंदर से निकालती है। तो उन 20 लीटर में से 17 लीटर तो भी वापस कर देती है, वापस पहुँचा देती है थ्रू, यानी कि कैपिलरीज एक्सचेंज वेनस होती है वहाँ पे, उनके थ्रू ये 17 लीटर तो वापस कर देती है हमारी, किसके थ्रू, वेनस में वापस कर देती है। ये हमारे हार्ट तक सिंपली ले जाता है। तो उसमें 3 लीटर बचता है ना, 3 लीटर, वे 3 लीटर हमारा यानी कि बूंद बूंद करके वही हमारा जो टिश्यूज़ और सेल्स में कलेक्ट होता है। तो उस ब्लड को वे वापस हमारे हार्ट तक पहुँचाने में जो काम करता है वो लिम्फेटिक सिस्टम करता है। तो अगर वो लिम्फेटिक सिस्टम ना होता तो फ्लूइड ज़्यादा होता, और ज़्यादा होने के कारण हमारे वहाँ पे सेल्स और टिश्यूज़ में ओवरलोड हो जाता है फ्लूइड का, और ओवरलोड होने के कारण भी हमारे टिश्यू और सेल डेथ हो जाते हैं। तो उसके कारण हमारे बॉडी हेल्थ बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। सो इसीलिए लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आपको लिखाते हैं कि जो फ्लूइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है ना, उसको भी हमारे हार्ट तक कैसे पहुँचाता है, ये मैंने आपको आज की वीडियो में बताया है। सो आपको मैंने ये बताया था, तो मैंने आपके लिए ये लेक्चर बनाया। तो आइए आप ये लेक्चर देखिए। जो ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। यानी कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये हमारे पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट भी है, इससे कुछ क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं। सो मैं आपको बताऊंगा कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि हमारे कुछ लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है। जैसे नंबर 1 है हमारा क्या, लिम्फ। नंबर 1 कौन सी है टर्म है हमारी, लिम्फ। तो लिम्फ होते क्या है, लिम्फ क्या होता है, ये ए फ्लूइड दैट कंसिस्ट वाइट ब्लड सेल्स। यानी कि क्या करता है, ये जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स है, यानी फ्लूइड दैट कंसिस्ट वाइट ब्लड सेल्स, यानी क्या क्या वाइट ब्लड सेल्स से कंसिस्ट होकर बनता है। फिर नंबर 2 क्या है हमारा, नंबर 2 है हमारा लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल से क्या है, जो हमारा लिम्फ फ्लूइड है ना, उसको कैरी करने का काम करती है योर बॉडी, यानी हमारी बॉडी में जो हमारा लिम्फ फ्लूइड है उसको कैरी करती है, उसको कैरी करके हमारे क्या हार्ट तक रिटर्न कराती है। और फिर उसके बाद हमारा क्या, उसके बाद हमारा क्या है, लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या है, ये ग्लैंड फाउंड थ्रू आउट द लिम्फ वेसल्स, यानी कि लिम्फ वेसल से अटैच होता है। एक ग्लैंड टाइप का होता है जिससे हमारा क्या लिम्फ आकर उसमें स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद उसमें जो भी कुछ हमारा इन्फेक्टेड लिम्फ होता है उससे, उसमें जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसमें फाइट करती है हमारे इन्फेक्शन के साथ, और जो भी इन्फेक्शन उसको किल करती है। फिर उसके बाद आता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। सो लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या है, इसमें हमारा लिम्फ क्या है, ये क्लियर वाटर है जिसे हम फ्लूइड भी बोलते हैं। ये कहाँ पे है, ये प्रेजेंट होता है इन द लिम्फेटिक वेसल्स। यानी क्या है, ये हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में प्रेजेंट होता है क्या, लिम्फ फ्लूइड। जो हमारा लिम्फ है वो हमारे यहाँ प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक वेसल्स में। फिर उसके बाद क्या है, एक छोटा सा आपको मैं क्या बताता हूँ, नोट
इस नोट में क्या बताऊंगा मैं आपको कि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो हमारे किस किस से मिलकर बनता है। यानी कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें क्या हमारा लिम्फ है। लिम्फ क्या है, लिम्फ हमारा क्या है, क्लियर फ्लूइड है। यानी कि वो फ्लूइड कहाँ से, वो फ्लूइड हमारा वेसल्स के थ्रू कैरी हुआ, कैरी होने के बाद वे कहाँ पे हमारे लिम्फ नोड्स में आया, लिम्फ नोड में आने के बाद वे कहाँ पहुँचा, हमारा लिम्फ कलेक्टेड डक्ट है कुछ उसमें कलेक्ट हुआ, उस कलेक्ट होने के बाद कहाँ पे पहुँचा, वो हमारे हार्ट में पहुँचा। और इसी सर्कुलेशन से मिलकर, इसी पाथवे से मिलकर क्या बनता है, लिम्फेटिक सिस्टम। तो यानी कि लिम्फ वेसल्स प्लस लिम्फ नोड्स, ये बहुत, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। सो फिर मैं आपको इसके बाद पढ़ाऊँगा इंट्रो, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम का इंट्रो। ये यानी कि इसका क्या इंट्रोडक्शन है, इसका कुछ परिचय दूंगा आपको मैं। ये करता है इट रिटर्न फ्लूइड द हार्ट, यानी क्या, रिटर्न फ्लूइड टू द हार्ट, यानी कि जो भी हमारा कुछ एक्स्ट्रा फ्लूइड है जो हमारे क्या लिम्फेटिक सिस्टम, यानी जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ब्लड का सर्कुलेशन है, उसमें जो हमारी आर्टरीज और वेंस से जो ब्लड सप्लाई होता है, उसमें जो हमारी कैपिलरीज होती है ना, उन कैपिलरीज से कुछ फ्लूइड बाहर निकल जाता है। तो उस फ्लूइड को बाहर निकलने के बाद जो हमारा टिश्यूज़ और सेल्स में जो फ्लूइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है ना, उसको कैरी करके हमारे क्या हार्ट तक रिटर्न करता है। और फिर उसके बाद क्या हमारा हेल्प लार्ज मॉलिक्यूल जैसे एंटर द ब्लड, लाइक जैसे हार्मोन्स, लिपिड, इनको क्या कराता है ये, इनको थोड़ा, ये लार्ज अमाउंट में होते, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, इनको थोड़ा लार्ज से यानी कि स्मॉल करता है, इनको तोड़ के क्या हमारे ब्लड में एंटर कराता है। फिर उसके बाद आता है हमारा इम्यून सर्विलेंस, यानी क्या है, एक हमारा इम्यून सिस्टम एज ए इम्यून, यानी इम्यून सिस्टम जैसे काम करता है ना, जैसे हमारे क्या किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है, इस तरीके से ये भी हमारा एज एन इम्यून सर्विलेंस है। यानी सर्विलेंस यानी एक सर्विस, इम्यून सिस्टम के तरीके से एक सर्विस भी करता है ये। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो लिम्फ है ये आता कहाँ से है, लिम्फ जो फ्लूइड है ये हमारा बनता कहाँ से है, आता कहाँ से ये लिम्फ फ्लूइड। सो मैं आज आपको बताऊंगा कि जैसे कि हमारा कोई हार्ट है, ये क्या है हमारा हार्ट, इस हार्ट से क्या ब्लड आया, इस हार्ट में ब्लड है, पंप हुआ, पंप होने के बाद कहाँ से गया, ये हमारा अरोटा में गया, अरोटा से हमारे क्या आर्टेरियल सिस्टम में आया, आर्टेरियल सिस्टम में आने के बाद ये हमारे क्या थ्रू आर्टरी के हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया। आर्टरी में सर्कुलेट होने के बाद ये कहाँ पे हमारी जो आर्टेरियल कैपिलरीज होती है ना, आपको पता होगा कि बहुत स्मॉलेस्ट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत स्मॉल होती है, यानी बहुत थिन होती है, बहुत बारीक होती है। ये क्या हमारे जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं, इन कैपिलरीज में आता है। और कैपिलरी में आने के बाद ये क्या होता है, जो हमारी कैपिलरी होती है ना, उसमें कुछ वाल्व होती है। ये क्या है, देखो आपको बताऊंगा, ये है हमारी कैपिलरीज, गुच्छा है एक तरीके से, इस तरीके से गुच्छे से कैपिलरीज होती है। और इन कैपिलरीज में हमारा क्या ब्लड सप्लाई होता है। और यहाँ पे जो कैपिलरी है ना, इसमें आपको बताऊँ मैं, यहाँ पे हमारे वेन्स कैपिलरीज और आर्टरी कैपिलरीज का एक तरीके से एक्सचेंज भी होती है इसमें ब्लड, यहाँ से ब्लड एक्सचेंज भी होता है हमारा, यानी कि वेन्स से आगे क्या में जाता है, वो आर्टरी से वेन्स में भी एक्सचेंज होता है। तो जब जिस टाइम पे एक्सचेंज होता है ना हमारा कैपिलरीज से, तो उस कैपिलरीज में से कुछ, जब ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने के कारण उन कैपिलरीज से कुछ फ्लूइड, जो भी कुछ फ्लूइड है वो हमारा बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने के बाद वो एक्स्ट्रा फ्लूइड ड्रेनिंग फ्रॉम सेल एंड टिश्यू, ये क्या है, यानी कि जो भी कुछ एक्स्ट्रा फ्लूइड हमारा बाहर निकलता है ना, वो टिश्यूज़ और सेल में ड्रेनिंग फ्रॉम टिश्यू एंड सेल, यानी उनमें एक तरीके से स्टोर हो जाता है। और वो फ्लूइड स्टोर होने के बाद, वे फ्लूइड स्टोर होगा तो वहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा होगा, ज़्यादा होने के बाद क्या होगा, जिससे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जब काम नहीं करेगा तो वहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाएगी। स्वेलिंग यानी कि किसी भी एरिया पे जाने जहाँ पे हमारा लिम्फेटिक, जिसमें हमारा ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगा तो वहाँ पे कुछ भी एक तरीके से एडिमा समझते हो ना, स्वेलिंग, एक तरीके से फ्लूइड एक्स्ट्रा फ्लूइड जो भी है वो एक तरीके से हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। सो जो वो फ्लूइड है ना, उस फ्लूइड को वापस से हमारे हार्ट तक पहुंचाने में जो काम करता है वो क्या करता है, वो लिम्फेटिक सिस्टम हमारी हेल्प करता है। हमारे पूरे जो भी हमारा पूरा फ्लूइड, जो भी कुछ यानी फ्लूइड, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है जो यहाँ पे स्टोर होता है ना, उसको रिटर्न कराता है कहाँ तक, हार्ट तक। और उसके लिए कुछ अलग ही पाथवे है जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू पहुंचता है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि लिम्फेटिक सिस्टम हमारा ऊपर से नीचे की ओर नहीं जाता, नीचे से, यानी हमारे कैपिलरीज आपको पता है ना, कैपिलरीज हमारी फिंगर्स में कैपिलरीज होती है, बहुत छोटी छोटी थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो हमारी फिंगर्स में भी होती है। और यहाँ से यानी बहुत हमारी बॉडी में बहुत कैपिलरीज है, आर्टरीज और वेन। तो उसमें यानी कि हमारा फिंगर से ऊपर की ओर हार्ट की ओर जाएगा, हार्ट से नीचे की ओर नहीं आएगा कैपिलरीज के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो कैपिलरीज है ना, इससे जो भी हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड जो वहाँ पे
ड्रेन हुआ है ना सेल में और टिश्यूज़ में, तो वो हमारा किस थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम हमारे हार्ट तक वापस होगा। सो मैं आपको वह पाथवे बताऊंगा कि वापस कैसे होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड है ना, जो हमारा ड्रेन हुआ था किससे, सेल और टिश्यूज़ में, किससे, कैपिलरीज से, जो ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने के कारण हमारे कैपिलरीज से लीक हुआ था। एक तरीके से जैसे लीक होता है, आपको पता होगा कोई भी ट्यूब है, कोई भी यानी कोई भी पाइप है, आप समझ लो, उसमें ज़्यादा प्रेशर होने के कारण वो पाइप हमारा क्या एक तरीके से लीक होने लगता है बीच बीच में से, पता है आपको लीक होने लगता है। तो इसी तरीके से यहाँ लीक होके ये हमारे क्या, जो भी हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड है जो हमारा ड्रेन हुआ था कहाँ पे, सेल और टिश्यूज़ में, सेल और टिश्यूज़ में, यानी इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में, यहाँ पे बीच में आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे ये हैं, इस वाले एरिया में आके क्या हुआ था, वो हमारा स्टोर हुआ था, यानी एक तरीके से ड्रेन हुआ था, इकट्ठा हुआ था। सो वो फ्लूइड हम वापस यानी कि कहाँ तक, हार्ट तक पहुँचाना है। अगर वो फ्लूइड हम हार्ट तक नहीं पहुँचाएंगे तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगा। ज़्यादा फ्लूइड होने के कारण क्या हमारा एडिंग हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सूज सा जाएगा, एक तरीके से पैर सूज जाए, जहाँ यानी कहीं पे भी हमारे लिम्फ जहाँ कहीं पर भी हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो काम नहीं है, पूरा हमारे पूरे बॉडी में फैला होता है एक तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम। और जहाँ पूरा यानी कि वेसल्स और आर्टरीज, आपको यानी वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में फैली होती है, वेन और आर्टरीज, तो अगर वे वहाँ पे कैपिलरीज भी पूरी बॉडी में होती है, तो उन कैपिलरीज से यानी कि ब्लड एक्सचेंज भी होता है आर्टरी से वेन में, यानी कि फिर जब चेंज होगा तो आपको पता प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होने के कारण वे लीक भी होगा, तो यानी कि हर एरिया में लीक होगा। तो उसी कारण यानी कि उस जो लीक हो रहा है वो फ्लूइड उसको रिटर्न कराता है कहाँ तक, हार्ट तक। तो उस हार्ट तक रिटर्न कराने का यानी कि क्या कार्य है, कार्य मैंने आपको बता दिया क्यों कराता है, वो तो मैंने आपको बता दिया क्यों वहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा, आपको पता होगा कोई भी कुछ भी चीज़ ज़्यादा अमाउंट में एक जगह इकट्ठा होगी, यानी कि उसकी जितनी उसे ज़रूरत होगी वो उतना ही तो अपने पास लेगा, और उससे ज़्यादा वहाँ पे कुछ भी इकट्ठा होगा तो वो नुकसानदायक होगा, कुछ भी हानि करेगा। यानी आपको पता होगा, आपको भूख 2 रोटी की आप 4 खाओगे तो आपको डाइजेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा ना, करेगा। तो इसी प्रकार ये है, यानी कि यहाँ पे जब कैपिलरीज से ब्लड हमारा एक्सचेंज होगा, फ्लूइड जो भी कुछ फ्लूइड है वो एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज करने में उसमें बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर होगा कैपिलरीज में, क्यों बहुत थिन है, बहुत ब्रीक है, तो प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, ये हमारी कैपिलरीज से थोड़ी लीक हो जाएगी, क्या हमारी जो भी हमारे फ्लूइड है वो लीक होगा, लीक होने के कारण वो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो ड्रेन होगा हमारे सेल और टिश्यू में, जो उन टिश्यूज़ में और सेल में जब ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगा तो फिर टिश्यू भी डेथ होने लगेगी और सेल की भी डेथ होने लगेगी। जब हिसाब से ज़्यादा खाओगे तो मरे हुए तो हुए। तो इसी कारण ये भी है कि जब ज़्यादा फ्लूइड होगा तो वे मरेगी, तो यानी डेथ होगी, हम सेल की डेथ होगी तो हमारी बॉडी को भी कुछ हार्मफुल इफेक्ट देगा। तो इसी कारण यानी कि हम क्या, जो हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड जो इकट्ठा हुआ उसको हम रिटर्न करेंगे कहाँ तक, हार्ट तक। यही हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का काम भी है, मेन काम तो यही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि लिम्फेटिक सिस्टम में ये काम करता कैसे है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम के जो इस चीज़ में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा लिम्फेटिक वेसल्स। सबसे पहले क्या होती है हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती है। ये क्या है, ये देखो, ये हमारी कैपिलरीज के पास में क्या है, ये लिम्फेटिक वेसल्स घूमती है, ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये रही। और आपको बताऊं कि हमारी लिम्फेटिक वेसल्स में देखिए, ये क्या है, ये हमारी लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये रही, ये क्या है हमारी लिम्फेटिक, ये देखना यहाँ से, ये क्या है, ये हमारी एक लिम्फेटिक वेसल्स है, एक वेसल्स ले लिए, इस वेसल्स में हमारे क्या लिम्फेटिक वेसल्स है ये रही। इसमें क्या है, हमारे जो लिम्फेटिक है ना वेसल्स में लिम्फेटिक वाल्व होती है, वाल्व यानी कि वाल्व आपको पता होगा, कुछ भी चीज़ नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तो जो वो एक सिंपल पाथवे होगा तो वो जो प्रेशर होगा पूरा तो वो ऊपर तक पहुंचेगा। और इसमें तुम्हें पता होगा कि हमारा प्रेशर सामान्य नहीं रहेगा, तो उसके कारण हमारे क्या, यहाँ पे हमारे लिम्फेटिक वेसल्स होगी, इनके बीच में लिम्फेटिक वेसल्स के बीच में लिम्फेटिक वाल्व होगी। जो वाल्व होगी यानी कि ये वाल्व, एक वाल्व, दूसरी वाल्व, तीसरी वाल्व, चौथी वाल्व, इस तरीके से वाल्व के, जैसे ये वाल्व है ना, पहली वाल्व यहाँ पे हो जाएगी, फिर दूसरी वाल्व, फिर तीसरी वाल्व, चौथी वाल्व, इस तरीके से वाल्व होगी। ये वाल्व होने के कारण यानी कि जो हमारे नीचे से जो भी फ्लूइड है, जो फ्लूइड हमारा फ्लो यानी कि प्रेशर के कारण ऊपर को होगा लिम्फेटिक वेसल्स में, ऑन प्रेशर के कारण ऊपर ये वाल्व हमारी इस तरीके से खुल जाएगी। ये वाल्व पे देखो, यहाँ से ये बंद हो रही है ना, ये रही, तो ये बंद होने का नहीं, जब हमारा प्रेशर नीचे से ऊपर को होगा तो ये वाल्व इस तरीके से हो जाएगी, ये इधर को हो जाएगी, तो होने के कारण फ्लूइड ऊपर होगा।
और जब फ्लूइड ऊपर होने के कारण ये फिर से वाल्व ये क्या होगी, फिर से ये वाल्व हमारी क्लोज हो जाएगी। सो क्लोज होने के बाद फिर आगे से इस तरीके से लिम्फेटिक फ्लूइड हमारा मूव होगा थ्रू वेसल्स, यानी कि मूव होगा। जैसे हमारी आपको पता है कुछ भी वेसल्स में फ्लूइड घूमेगा, लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लूइड आएगा, ये फ्लूइड में यानी कि मूविंग होगा थ्रू वेसल्स, वही थ्रू वाल्व, यानी एक तरीके से वाल्व के थ्रू भी ये हमारा मूव होगा ऊपर की ओर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, डाउन से अप की ओर, यानी कि बॉटम से टॉप की ओर। सो ऐसे ऊपर की तरह होएगा ये जा रहा। सो यहाँ पे ये क्या, लिम्फेटिक फ्लूइड मूव थ्रू वेसल्स, यानी वेसल्स के थ्रू मूव होगा तो सॉरी मूव देखना, ये जरा ये आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर की ओर जा रहा है फ्लूइड। यहाँ पे जाने के बाद फिर बीच में आता है क्या हमारा लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड मैंने आपको बताया था कि एक डक्ट है एक तरीके से, यानी कि एक ग्लैंड है। ग्लैंड आपको दिख रहा होगा, ये बीच में ये मोटा सा आपको दिख रहा है ना, ये एक लिम्फ नोड्स हैं। ये लिम्फ नोड में क्या होता है, इसमें हमारी वाइट ब्लड सेल्स भी होती है, जो क्या करती है, जो भी हमारा कुछ फ्लूइड है, भी फ्लूइड आया उस फ्लूइड में, यानी कि हमें क्या पता ये फ्लूइड आया है, उसमें फ्लूइड में हमें क्या पता उसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया मिला हो या इन्फेक्शन मिला हो, तो उसको यानी कि एक तरीके से लिम्फ नोड क्या है, एक फिल्ट्रेशन का काम करता है हमारा लिम्फ जो भी हमारा फ्लूइड है उसको एक तरह से फिल्टर करने का काम करता है। तो फिल्टर करने के बाद ये यानी कि जो वेसल्स है ये हमारे कहाँ तक, लिम्फ नोड तक, लिम्फ को लेके आती है लिम्फेटिक वेसल्स, और लिम्फ नोड्स में आने के बाद हमारा एक तरीके से फिल्टर होता है। फिल्टर होगा तो उसके अंदर जो भी कुछ भी हार्मफुल सब्सटेंस होंगे उनको किल करेगा क्या, लिम्फ नोड में वाइट ब्लड सेल्स उसकी हेल्प करती है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद देखना ये फिर लिम्फ नोड से हमारा ऊपर की ओर गया, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू लिम्फ नोड से लिम्फ हमारा ऊपर की ओर गया, ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट में जाके इकट्ठा, थोरेसिक डक्ट है, थोरेसिक डक्ट में जाके इकट्ठा हुआ। थोरेसिक ये देखना ये जा रहा है, ये क्या है, हमारे डक्ट है यहाँ पे, ये इसमें आगे क्या है, एक तीर्थ हो रहा है हमारा लिम्फ, और यहाँ से आगे थ्रो हमारे जो भी डक्ट है, ये डक्ट आके हमारी क्या से आगे हमारी वेन सिस्टम से आके अटैच हो रही है हमारी क्या, लिम्फेटिक सिस्टम की जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स हैं वे आकर हमारे वेन सिस्टम से आके अटैच हो रही है, और उस वेन्स में आके हमारा जो भी फ्लूइड है उसको आके रिटर्न करा रही है थ्रू, रिटर्न कराने के बाद ये क्या हमारे हार्ट में वापस जा रहा है। तो यह प्रोसीजर हमारा लिम्फेट यानी कि लिम्फ को जो हमारा लिम्फ यानी जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको वापस कराते हैं हमारे हार्ट तक। ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का एक मेन फंक्शन भी यही है और मेन कार्य। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने इसके लिए कुछ अपना डायग्राम भी बनाया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कम फ्रॉम लिम्फ, यानी कि लिम्फ हमारे इसमें कहाँ से है। देखिए ना ये रहा हार्ट, मैंने ये सिंपली आप इसको एग्ज़ाम में बनाओगे तो आपको एग्जामिनर नंबर अच्छे देगा। तो मैंने आपको दिखाया पहले कि ये रहा, ये क्या है हमारा हार्ट है, हार्ट से ये वेन सिस्टम निकल रहा है और ये आर्टेरियल सिस्टम निकल रहा है। सो आपको पता होगा कि हमारे हार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेकर आता है, वो वेन्स लेकर आती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे ऑर्गन्स तक सप्लाई करती है वो क्या करती है, आर्टरी करती है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे आर्टरी से ब्लड सप्लाई होगा, इधर से ब्लड जाएगा, फ्लूइड यानी हार्ट से फ्लूइड निकला, फ्लूइड क्या हमारा एक ब्लड है, फ्लूइड जो समझ लूँगा ब्लड है, तो वो निकला, वो फ्लूइड निकलने के कारण ये हमारा मस्कुलर आर्टरीज में होता हुआ आया, यानी यहाँ से आने के बाद ये हमारी क्या आर्टेरियल से होकर हमारी कैपिलरीज में डिवाइड हो गया, और कैपिलरीज में यहाँ पे क्या हमारे टर्मिनल आर्टरीज, यानी कि यहाँ से हमारी आर्टरियाँ का बहुत सा ये आर्टरी हमारी डिवाइड हो गई टर्मिनल आर्टरीज, यानी कि ये कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गई, यानी कि यहाँ पे हमारी क्या इधर से वेनस कैपिलरीज वेन कैपिलरीज और इधर से हमारी आर्टरी कैपिलरीज है। ये यहाँ पर अगर हमारे क्या कैपिलरीज एक्सचेंज वेसल्स, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा कैपिलरीज एक्सचेंज वेसल्स, यानी कि यहाँ पे हमारी कैपिलरीज एक्सचेंज हो करती है ब्लड को। तो जब यहाँ पे एक्सचेंज करती है तो उसके बीच में हमारा क्या होता है, उसके बीच में हमको बता दूँ कि यहाँ पे इन कैपिलरीज में जब कुछ भी चीज़ तुम एक्सचेंज करोगे तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा इन कैपिलरीज, यानी बहुत थिन होती है, बहुत बारीक होती है, तो एक्सचेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है यहाँ पे ब्लड का। तो प्रेशर लगने के कारण ये जो हमारी थिन कैपिलरीज है ना, इनमें कुछ थोड़ा बहुत स्पेस रहता है, उन स्पेस से हमारा बहुत ही माइनर क्वान्टिटी में हमारा ब्लड
जो भी हमारा फ्लूइड है वो बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद वो हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड है जो वो हमारा ड्रेन होता है टिश्यूज़ और सेल में, यानी कि इसके पास में टिश्यू और सेल है उसके पास जाके वो स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद वो वहाँ पे जब ज़्यादा स्टोर होगा तो वहाँ पे वो ज़्यादा ही स्टोर होएगा, यानी कि उससे जो लीक होगा, लीक होने के कारण वो वहाँ पे इकट्ठा होगा। अगर लिम्फेटिक सिस्टम ना हो ना तो वो इकट्ठा होता रहेगा, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे हमारा जिस एरिया में भी ये कैपिलरीज हमारा जो यानी कि पूरी बॉडी में ही होती है कैपिलरीज एक तरीके से, तो वहाँ पे ये ज़्यादा इकट्ठा होगा। इकट्ठा होने के बाद ये हमारे क्या वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। आपको पता होगा एडिमा, एक तरीके से एडिमा हो जाएगा, यानी कि कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और एडिमा हो जाएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी हमारा कुछ। तो उस जो फ्लूइड है उसको हम क्या रिटर्न करा, उस फ्लूइड को हमारे बॉडी में इसलिए लिम्फेटिक सिस्टम बनाया कि उस फ्लूइड को रिटर्न करा दे कहाँ तक, हार्ट तक वापस, यानी कि उस फ्लूइड को वापस हार्ट तक पहुँचा दें। तो इसलिए लिम्फेटिक सिस्टम बना। तो मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ पार्ट बताता हूँ कि उसमें होता कौन कौन से हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया था, जैसे नंबर 1 होता क्या, ये लिम्फेटिक सिस्टम है, ये रहा पूरा, ये जो मैंने ग्रीन इसमें बनाया है ना ये। तो आपको बताऊं कि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है ना, ये जो मैंने आपको बीच में इस वेन सिस्टम से अटैच हो गया आ रहा है ना, ये हमारा क्या लिम्फेटिक सिस्टम है। इस लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा नंबर 1 क्या होता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज या लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। यानी वेसल्स तो होती है, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है जो हमारे किससे, जो हमारा जो हमारा ये है ना क्या कैपिलरीज एक्सचेंज, ये है ना जो कैपिलरी एक्सचेंज, इसी से के पास में होती है हमारी क्या कैपिलरीज, वो लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो ये क्या करती है, ये हमारा हेल्प करती है, जो भी ब्लड हमारा ड्रेन होता है ना, जो भी कुछ भी फ्लूइड हमारा इकट्ठा होता है उसको हमारे हार्ट तक रिटर्न करने में हेल्प करता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो उसके बाद में हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, और फिर नंबर 2 हमारा लिम्फ नोड्स होते हैं, फिर लिम्फेटिक वेसल्स होती है। तो लिम्फेटिक वेसल्स भी होती है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो हमारा कुछ भी यहाँ पे हम कुछ भी यहाँ पे इनसे यानी इन कैपिलरीज से कुछ भी ये फ्लूइड इकट्ठा हुआ, कुछ भी फ्लूइड इकट्ठा हुआ, ये फ्लूइड है, ये इकट्ठा हुआ, ये फ्लूइड इकट्ठा होने के बाद हमारी क्या है, जो यहाँ पे हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज है ना, ये इनको ग्रहण कर लेगा, यानी एक तरीके से इनको अब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि अब्जॉर्ब करने के बाद ये हमारे क्या ये जो भी फ्लूइड है, इस फ्लूइड को थ्रो लिम्फेटिक वेसल्स के ये हमारे लिम्फ नोड्स तक पहुँचाएगी, और जो हमारे लिम्फ नोड्स तक पहुँचाएगी ये हमारा ऊपर की ओर को जाएगा, देखिए इस तरीके से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिम्फ नोड्स तक पहुँच गया, लिम्फ नोड्स में हमारे क्या आ गया, ये लिम्फ आ गया, और लिम्फ जो हमारा लिम्फ नोड्स है ना, ये हमारा एक डक्ट है, एक तरीके से ग्लैंड है, यानी कि बहुत इसमें हमारा स्टोर होता है हमारा लिम्फ आगे, और वहाँ पे आगे यानी कि एक तरीके से जो लिम्फ नोड्स है ना, ये हमारा एक तरीके से फिल्ट्रेशन का काम। तो लिम्फ नोड्स तक मैंने आपको हमारा लिम्फ पहुँच चुका था। लिम्फ नोड्स में जब हमारा लिम्फ आ गया, या सॉरी ये आ गया, तो आने के बाद ये क्या इसमें हमारी जो लिम्फेटिक वेसल्स है ना, इनमें लिम्फ वाल्व होती है, लिम्फेटिक वाल्व होती है, जो हमारी क्या जो हमारी लिम्फ होता है ना उसको मूव कराने में हेल्प कराता है लिम्फेटिक सिस्टम में। जो हमारी लिम्फेटिक वाल्व होती है, इसमें लिम्फेटिक वेसल्स में वाल्व होती है, जो एक तरीके से वाल्व लगी होती है, जैसे कोई भी गेट, एक तरीके से गेट टाइप की होती है। मैंने आपको पिछले उसमें वीडियो में पिछले डायग्राम में आपको दिखाया था, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये रही, सॉरी जैसे ये रही, ये देखना, ये क्या है हमारी वाल्व है, लिम्फेटिक वाल्व, जो हमारे क्या मूव कराने में हेल्प करती है, हमारे क्या को लिम्फेटिक फ्लूइड को, जो भी कोई फ्लूइड है उसको मूव कराने में हेल्प करती है। सो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आ गया, उसके बाद ये आने के बाद हमारे क्या, उसके बाद हमारे जो वेनस सिस्टम है उसमें आ गए हमारे जो एक्स्ट्रा फ्लूइड था, जो भी कुछ स्टोर हुआ था उसको हमारे लिम्फ वेसल्स में आके दे देता है, यानी एंटर करा देता है, और लिम्फ वेसल्स में एंटर लिम्फ यानी वेनस सिस्टम में आने के बाद ये हमारे क्या हार्ट में वापस रिटर्न हो जाता है, और रिटर्न होने के बाद फिर से हमारा वही सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। तो इसी प्रकार ये हमारा क्या करता है, इसी प्रकार ये हमारा सर्कुलेशन बना रहता है, ठीक है। इसी कारण हमारा ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में बना रहता है। सो फिर उसके बाद मैं आपको
तो मैं अब आपको बताऊंगा कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, तो प्रोटेक्ट बॉडी एजेंट फॉरेन मटेरियल, यानी कि जो भी हमारा फॉरेंस यानी कि कोई भी हमारा बाहर से कोई भी एजेंट आया उससे हमारा क्या करती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, क्या लिम्फेटिक सिस्टम। और नंबर 2, असिस्ट सर्कुलेटरी फ्रॉम ब्लड बॉडी फ्लूइड बिटवीन सेल एंड ब्लड स्ट्रीम, यानी कि वही सेल और टिश्यू के बीच में क्या हमारे फ्लूइड जो भी बॉडी फ्लूइड है उसको सर्कुलेटरी यानी कि उसके बीच सर्कुलेशन बनाने में भी हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको बताया था वो कैपिलरीज के थ्रू जो भी हमारा टिश्यू और सेल के बीच में जो भी फ्लूइड स्टोर हुआ था उसके बीच यानी कि सर्कुलेशन करने में यानी उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और ट्रांसपोर्ट डाइटरी फैट्स यानी कि कोई भी जो भी कोई फैट्स है डाइटरी उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करती है। रिटर्न फ्लूइड टू द ब्लड, यानी कि जो भी कोई फ्लूइड है मैंने आपको बताया था वही फ्लूइड जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वहाँ पे कैपिलरीज के पास टिश्यू और सेल में स्टोर हुआ था उसको क्या करते हैं, रिटर्न कराते हैं हमारे क्या में ब्लड तक, यानी वही हार्ट तक रिटर्न कराता है। फिर एक्सपोज एजेंट टू द इम्यून सिस्टम, यानी कि जो भी कोई भी एजेंट्स है उसको एक्सपोज यानी कि उसको एक तरीके से ख़त्म करने का भी काम करता है हमारा क्या लिम्फेटिक सिस्टम। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं, उसके बाद फिर हमारा आता है लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यानी कि किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। नंबर 1 क्या, एक होता है हमारा लिम्फ मैंने आपको बताया था। फिर नंबर इनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर अब थोड़ा पहले मैं आपको उनको एक लिस्ट डाउन किया है कि इसमें कौन किसकी चीज़ से मिलकर बना होता है ये कंसिस्ट यानी कि। फिर नंबर 2 है हमारा नेटवर्क ऑफ वेसल्स यानी कि वही लिम्फेटिक वेसल्स। नंबर 3 है हमारा लिम्फ नोड्स। नंबर 4 हमारा टॉन्सिल। नंबर 5 स्प्लिन। नंबर 6 थाइमस और नंबर 7 बोन मैरो, यानी कि ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को बनाने में हेल्प करते हैं ये पार्ट। तो फिर मैं आपको अब इनके बारे में एक एक के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये जब भी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को बनाने में हेल्प करते हैं कि ये होते क्या क्या है। नंबर फर्स्ट क्या है हमारा लिम्फ, कि लिम्फ होता क्या है। नंबर फर्स्ट क्या है हमारा लिम्फ, तो मैं आपको लिम्फ के बारे में बताऊँगा कि ए कलरलेस लिक्विड, ये क्या है हमारा कलरलेस लिक्विड फॉर्म में एक फ्लूइड है जो क्या करता है हमारा वाइट ब्लड सेल, जो क्या हमारा वाइट ब्लड सेल दैट क्लियर द इनसाइड ऑफ योर बॉडी एंड हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, यानी कि क्या है हमारा कलरलेस एक फ्लूइड है जो क्या करता है, जो हमारा कोई हमारी बॉडी में कोई भी इनसाइड हमारी बॉडी के इनसाइड में हमारी बॉडी में के अंदर कोई भी इन्फेक्शन एंटर करता है ना तो उसको किल करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है क्या लिम्फ। फिर नंबर 2 है हमारा क्या, नंबर 2 है हमारा लिम्फेटिक वेसल्स। मैंने यहाँ पे सॉरी ये लिम्फ वेसल्स लिखा गया, ये है लिम्फेटिक वेसल्स। तो ये क्या है ए थिन ट्यूब दैट कैरी लिम्फ एंड WBC, ये क्या है ये हमारी बॉडी में जो भी लिम्फ है, लिम्फ मैंने आपको बताया था लिम्फ क्या है एक फ्लूइड है जो कलरलेस है और क्लियर फ्लूइड है, जो ये क्या करता है हमारी जो वो लिम्फेटिक वेसल्स है ना ये हमारे लिम्फ को और WBC को कैरी करती है। कैरी करने के बाद फिर हमारा क्या आता है, फिर आता है उसके बाद हमारा लिम्फ नोड्स। मैंने आपको बताया था लिम्फ नोड है कि ये डक्ट एक यानी ग्लैंड है जो मैंने आपको बताया था लिम्फेटिक सिस्टम में एक गोल सा बीच में अभी भी था। तो ये क्या है हमारी एक स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वर्क, यानी क्या है हमारी स्मॉल स्ट्रक्चर है जो क्या करते हैं दैट वर्क एज फिल्टर्स फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस, यानी कि जो भी हमारी बॉडी में कुछ भी यानी कि हमारे जो हमारा लिम्फ है ना जो फ्लूइड है उसमें कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है ना उसको फिल्टर करने का काम करती है। फिर उसके बाद क्या है हमारा टॉन्सिल। टॉन्सिल मैंने आपको बताया था क्या है टॉन्सिल आर लिम्फ फॉर टिश्यू, यानी कि क्या है कि हमारा टिश्यू है जो लिम्फ है लिम्फ फॉर टिश्यू एट द बैक ऑफ द थ्रोट, यानी कि जो हमारा थ्रोट है ना ये थ्रोट इसके पीछे होता है जो हमारा टॉन्सिल होते हैं। इसमें बहुत सारे लिम्फ इसमें टिश्यू है, इसमें बहुत सारे लिम्फ होते हैं, लिम्फ वेसल्स होती है इसमें बहुत सारी। तो फिर दे आर 2 ऑफ दैम 1 ईच साइड दे लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि हमारे एक साइड ये दोनों साइड में होता है कि हमारे जो टॉन्सिल होते हैं ना ये दोनों साइड में होता है, ये जिन्हें हम गदूद बोलते हैं एक तरीके से होता है गदूद, ये जिनको आप हिंदी में गदूद बोलते हैं ये टॉन्सिल।
सो फिर ईच साइड द लिम्फेटिक सिस्टम क्लियर अवे इन्फेक्शन एंड कीप बॉडी फ्लूइड बैलेंस। यानी ये किस चीज़ में हेल्प करता है, जो हमारा टॉन्सिल होता है ये बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करने में हेल्प करता है। यानी कि ये भी एक तरीके से टॉन्सिल है, यहाँ पे भी बहुत सी कैपिलरीज है जिससे हमारा, आपको पता होगा कभी कभी गदूद, यानी कि यहाँ पे बहुत मोटा हो जाता है, आप कहते हैं कि गदूद निकल रहा है, वो हमारे क्या होता है उस टाइम पे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम काम नहीं कर पाता अच्छी तरीके से, तो वहाँ पे हमारा जो फ्लूइड है ना वो एक तरीके से स्टोर होने लगता है, नहीं इकट्ठा होने लगता है, तो वही वहाँ पे सूजन हो जाती है, इसलिए कि बहुत सूज जाता है, फिर बोलते हैं कि गदूद हो रहा गदूद, तो वह होता है यहाँ पे टॉन्सिल। तो ये वही उसी फ्लूइड को कैरी कराने में हेल्प कराता है। फिर उसके बाद आता है हमारा थाइमस ग्लैंड ए लिम्फ नोड्स ऑर्गन। यानी कि क्या है हमारा जो लिम्फ नोड था ना उसका एक ऑर्गन है हमारा थाइमस ग्लैंड ऑर्गन, विच प्रोड्यूस, ये क्या करती है प्रोड्यूस करती है, यानी कि जो हमारा लिम्फ नोड्स है ना उसके थोड़ा अपर एंड से अटैच होती है थाइमस ग्लैंड, ये क्या करती है प्रोड्यूस करती है हमारी टी लिम्फोसाइट, यानी कि टी सेल क्या करती है, टी सेल ये हमारी किलर सेल होती है, ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है, कोई भी इन्फेक्ट सब्सटेंस होता है उसको किल करने का काम करती है टी सेल्स। यानी कि ये हमारे क्या फ्रॉम द इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम में आपको पता है टी सेल किलर सेल होती है और बी सेल भी होती है और एम सेल मेमोरी सेल्स, यानी कि उसमें जो टी सेल होती है किलर सेल होती है जो हमारे क्या फॉरेन सब्सटेंस को किल करने का काम करती है। थाइमस ग्लैंड का एक काम है सिर्फ क्या, जो हमारे लिम्फ नोड्स में जो हमारा लिम्फ आया उसमें जो भी कुछ भी सब्सटेंस है ना उसको किल करने का काम करती है हमारे जो थाइमस ग्लैंड है, उससे जो प्रोड्यूस होता है टी लिम्फोसाइट्स, जो हमारी क्या होती है टी सेल्स, बस वही टी सेल्स हमारी क्या करती है किलर सेल है जो हमारे सब्सटेंसेस को किल करने का काम करती है। फिर उसके बाद हमारा बोन मैरो, आपने सुना होगा बोन मैरो बहुत, तो आपने मूवीज़ में भी बहुत ने सुना होगा बोन मैरो होता क्या है, कि बोन मैरो क्रिस में भी जैसे आपको पता था कि उसके बोन मैरो उसने निकाल के उसका एक जीन बनाया था। सो ये बोन मैरोज में ना, इसमें बोन मैरोज में आरबीसीज बनती है इसमें, तो उन आरबीसीज से उसने जीन बनाया था आपको पता हो तो इस बोन मैरो, तो मैं आपको बताऊँगा बोन मैरो होता क्या है। बोन मैरो इज द स्पंज टिश्यू, यानी कि स्पंजी टिश्यू होता है, स्पंज टिश्यू इनसाइड सम ऑफ योर बोन, यानी कि हमारे बोन के अंदर की साइड होता है, इनसाइड बोन में होता है अंदर, सच एज योर हिप एंड थाई बोन, यानी कि कहाँ पे ये ज़्यादातर कहाँ पे होता है जो हमारे बोन होता है, ये हमारे हिप बोन आपको पता है ना, ये हिप बोन जिसको हम पेल्विस बोलते हैं, पेल्विस उसे बोलते हैं हम हिप बोन, उसमें और हमारे थाई समझते हैं जांग पे बहुत ज़्यादा निकलता है हमारा बोन मैरो जो होता है बनता है। द स्टीम सेल्स, ये क्या है स्टीम सेल्स है, कैन डेवलप इनटू द रेड ब्लड सेल्स, ये क्या करता है जो हमारे स्टीम सेल्स है ना ये हमारे रेड ब्लड सेल्स को डेवलप कराने में हेल्प कराता है बोन मैरो, ठीक है, इनटू द रेड ब्लड सेल्स। द कैरी ऑक्सीजन थ्रू योर बॉडी, ये क्या है कैरी करता है ऑक्सीजन क्या से हमारी बॉडी से। फिर उसके बाद हम क्या बताते हैं आपको, उसके बाद है फिर तो आपको बताऊं कि लिम्फेटिक जो लिम्फ है हमारा, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम में जो हमारा लिम्फ है उसका पाथवे, मैंने आपको पीछे बताया था कि ये हमारा लिम्फ आता कहाँ से है, मैंने उसमें आपको थोड़ा बता दिया कि लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स एंड थाइम वो कलेक्ट डक्ट, यानी कि लिम्फेटिक कलेक्ट डक्ट बताई थी मैंने आपको, तो यही यानी कि उसमें पाथवे, यानी कि हमारा लिम्फ है इसका पाथवे क्या है, यानी कि किस प्रकार से हमारे रिटर्न होता है हार्ट तक, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो मैंने इसके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है, ये रहा, आइए सबसे पहले देखिए मैं आपको बताऊंगा, 16 जूम कर लीजिए, जैसे लिम्फेटिक पाथवे मैंने इसका कोई फ्लो चार्ट बनाया है। जैसे नंबर 1 है हमारा लिम्फेटिक कैपिलरीज, मैंने आपको बताया था कि कोई भी हमारी कैपिलरीज नहीं उसके पास में हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, वे लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करती है कैरी करती है किस चीज़ को, जब हमारा वहाँ पे कोई भी फ्लूइड स्टोर हुआ यानी कोई भी फ्लूइड वहाँ पे लीक हुआ था उसको कैरी करती है, और फिर लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू उसको क्या करती है, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू वे क्या करती है, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू हमारे लिम्फ नोड्स तक उस फ्लूइड को मूव करती है, और फिर लिम्फ नोड्स क्या करता है, लिम्फ नोड्स हमारे हेल्प करता है किसमें फिल्ट्रेशन करने में, यानी कि उस फ्लूइड को फिल्टर करने में। क्यों हार्ट तक आपको पता है कि हार्ट हमारा बहुत ही
मेन पार्ट है हमारी बॉडी का, जो उसमें कुछ भी सब्सटेंस पहुँचता है तो हार्ट थोड़ा दिक्कत करने लगेगा। तो इसलिए ये लिम्फ नोड्स है, जिससे हमारा जो भी कुछ भी हमारे लिम्फ में कुछ भी सब्सटेंस है ना, उसको किल करने का ना, उसको एक तरह से लिम्फ को क्लियर करने का काम करता है हमारा लिम्फ नोड्स। एक तरह से फिल्टर, जैसे कोई भी पानी में, आपको पता है कोई भी पानी में बैक्टीरिया होता है, पानी में हम फिल्टर करके पीते हैं ना, इस तरीके से यही है कि लिम्फ नोड्स ये क्या करता है, जब हमारा कुछ भी सब्सटेंस आ रहा है ना हमारे लिम्फ में, तो उसको फिल्टर करने का काम करता है लिम्फ नोड्स। फिर नंबर होता है हमारा लिम्फेटिक वेसल्स, वही लिम्फ नोड से कैरी करता है लिम्फेटिक वेसल्स, और फिर कैरी करने के बाद वो रहा लिम्फेटिक ट्रंक, यानी कि वही लिम्फेटिक डक्ट बोला था मैंने, उसमें ट्रंक में आता है, ट्रंक में इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद क्या हमारा सब क्लेविन वेन्स, यानी क्लेविन सब क्लेविन वेन्स। ये सब क्लेविन वेन्स आपको पता है कहाँ पर आ रही है, हमारी जो सब क्लेविन वेन्स से क्लेविकल बोन है ना, क्लेविकल बोन आपको पता है कोलर बोन बोलते हैं इसको, इससे थोड़े अपर होती है सब क्लेविन वेन्स। तो ये हमारे इससे आके अटैच होता है कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की जो लिम्फेटिक ट्रंक है ना, उससे अटैच होती है आगे, फिर उसमें हमारा फ्लूइड को कैरी कर देती है, यानी एंटर करा देती है। उसके कारण ये हमारे फिर जब वेन्स में एंटर हो जाएगा वेनस सिस्टम में, तो एंटर होने के बाद हमारे कहाँ तक, हमारे हार्ट तक आराम से पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि फिर मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ फंक्शंस बता दूं कि इसके क्या क्या मेन फंक्शंस हैं। नंबर 2 यानी कि लिम्फेटिक फंक्शंस बताने हैं ना मैंने आपको, लिम्फेटिक सिस्टम फंक्शंस। नंबर 1 द रिमूव फॉर एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम बॉडी टिश्यू, यानी कि वही कोई भी एक्सेस यानी कोई भी एक्स्ट्रा फ्लूइड जो भी हमारी बॉडी के टिश्यूज तक है उसको रिमूव कराने का हेल्प करती है। कोई भी टिश्यू में, कुछ भी टिश्यू और सेल में कोई भी एक्स्ट्रा फ्लूइड स्टोर होना है, उसको एक्सेस हो रहा है यानी कुछ भी स्टोर हो रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा फ्लूइड, उसको क्या कराने के लिए रिमूव कराने का हेल्प कराती है। फिर नंबर 2 एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड सबसिक्वेंस ट्रांसपोर्ट फॉर फैट टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि एब्जॉर्प्शन करती है क्या फैटी एसिड का, एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्ट, यानी कि क्या एक सीक्वेंस में सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो भी हमारा फैट है कुछ भी उसको ट्रांसपोर्ट करने का करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम तक। ये भी हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है। फिर ये क्या प्रोड्यूस ऑफ इम्यून सेल्स, यानी कि वही ये क्या इम्यून सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था टी लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट्स, WBCs, RBCs, इनको ये प्रोड्यूस कराने का काम कराता है। फिर नंबर 2 ट्रांसपोर्ट क्लियर फ्लूइड बैक टू द ब्लड, यानी कि वही मैंने आपको बताया था अभी सिंपली, मैंने आपको पूरी लेक्चर में ये बताता हूँ कि कोई भी हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड जो भी हमारा टिश्यू और सेल्स में कलेक्ट होता है ना, उसको ट्रांसपोर्ट यानी कि उसको बैक टू द ब्लड, यानी कि उसको ब्लड तक वापस पहुंचाता है किसी भी करके, किसी भी प्रकार से। मैंने आपको इसका पाथवे बताया था, मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाया है, यानी कि उस फ्लूइड को किस तरीके से हमारे हार्ट तक वापस पहुंचाता है। हार्ट में पहुंचने के बाद ये ब्लड में वापस मिल जाएगा, और ब्लड में मिलने के बाद फिर इस सुर से वही इकाई स्टार्ट हो जाएगी। सो मैंने आपको ये सब कुछ आज की वीडियो में बताया। तो हेलो दोस्तों, तो मुझे लग रहा है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे सारे लेक्चर अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ मेरे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और अगर आपको किसी भी लेक्चर पर कोई भी वीडियो बनवानी हो, आपको किसी भी लेक्चर में कोई भी डाउट हो रिलेटेड बायो से, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए उसी लेक्चर पर वीडियो लेकर आ जाऊँगा। सो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू एंड बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल योर स्टडी के साथ।